हेलो एवरीवन, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं रोहित वर्मा हाजिर हूं आपके सामने आज फिर एक और नया वीडियो लेके, जिसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चंस को फोड़ेंगे। ठीक है, जीके जीएस के क्वेश्चंस को फोड़ेंगे। चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ बता दूं, डेली के 3 क्लासेज आ रहे हैं। एक सुबह के 8 बजे आ रहा है, एक दोपहर को 2 बजे आ रहा है और एक शाम को 8 बजे आ रहा है। ठीक है, ये डेली 3 क्लासेज हैं जब तक आपका एग्जाम है। ठीक है, तब तक चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर पहला ही आपके सामने धुआंधार क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बहुत बढ़िया, विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? बिल्कुल सही, तिब्बतन प्लेट्यू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल रहे सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तिब्बतन प्लेट्यू जो है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच न्यूक्लियर रिएक्शन? हाइड्रोजन बम जो है वो किस परमाणु प्रतिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच न्यूक्लियर रिएक्शन? वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच न्यूक्लियर रिएक्शन? क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। न्यूक्लियर रिएक्शन का आप सभी को मालूम होगा जब न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ठीक है, डाइजेशन के रिलेटेड पूछा गया है। सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? पैनक्रियाटिक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस ट्यूब? इसोफेगस तो हो गई भाई फूड पाइप, इसके साथ तो मत जाइए। ठीक है, इसमें कोई डाइजेशन का रोल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंतड़ियां जो होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने, डैश एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ? संसद द्वारा पारित एक अधिनियम किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? कुछ भी, ठीक है, मतलब कि कुछ भी जो है, जो संसद से पास होता है, पार्लियामेंट से एक्ट पास होता है, वो फिर किसकी सहमति से, मतलब कि किसकी परमिशन से उसको एक लॉ में जो है वो पेश किया जाता है, और वह होती है प्रेसिडेंट की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अध्यक्ष की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ऑन विच रिवर इज द हुंड्रू फॉल लोकेटेड? ठीक है, ये देखिए इधर आपको एक्सप्लेन थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू, याद रखिए पीछे इंग्लिश में था वो क्वेश्चन जो था वो थोड़ा इनसे नाराज था, थोड़ा दूरी पर बैठा हुआ है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऑप्शन नंबर डी, सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे पे जो है स्थित है ये हुंड्रू जलप्रपात, वाटरफॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 था आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय ज्योतिबाई फुले? ठीक है, ज्योतिबाई फुले, महाराष्ट्र वाले बच्चों को स्पेशली इनके बारे में मालूम होगा, बेबी बाकी अदर इंडिया स्टेट में किसी को थोड़ा कम मालूम होगा, अगर मालूम भी होगा तो महाराष्ट्र के स्पेशली, क्योंकि ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबाई फुले द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबाई फुले द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ठीक है, क्योंकि अगर आपको कॉमनली भी पता होगा, एक्सपेरिमेंट ट्रुथ ये छोड़ दीजिए गांधी जी, विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम ये छोड़ दिए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये आई थिंक जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, और आज आगे बची कौन सी? गुलामगिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज ऑप्शन डी, गुलामगिरी जो है वो लिखी गई है ज्योतिबा फुले द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉकआउट इज एज टर्म एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? नॉकआउट, ठीक है, नॉकआउट जो टर्म है वो किस गेम में होती है? जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं इनमें से नॉकआउट जो शब्द है वो किस गेम में यूज किया जाता है? नॉकआउट। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया, नॉकआउट किस में किया जाता है? वो किया जाता है बॉक्सिंग में। हॉकी में नॉकआउट नहीं होता है, क्रिकेट में नहीं होता है, बैडमिंटन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बॉक्सिंग में नॉकआउट होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच स्टेट? सोमनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर
ये पीछे भी एक क्लास में कवर कर चुका हूँ ये क्वेश्चन। सोमनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य पे के तट पर, कोस्ट पर स्थित है? और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन है, बीच मुगल एम्पायर रूलर आफ्टर बाबर? बाबर के बाद कौन से मुगल एम्पायर का शासक कहा रहा? बाबर के बाद कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने शासन किया? ऑप्शन देख लीजिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। ठीक है, और ये थे हुमायूं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हुमायूं ने बाबर के बाद मुगल की तरफ से शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लेटराइट इज रिच इन सॉइल, आयरन एंड। लेटराइट जो होता है उसमें मिट्टी होती है, लोहा होता है और क्या होता है? रिच सोर्स कहते हैं ना जिसको, रिच बड़ी ज़्यादा गुणवत्ता होती है, वो तीसरी चीज़ और क्या है इसमें लेटराइट में? और वो होता है भाई एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेटराइट इज रिच इन सॉइल, आयरन एंड एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का जो संविधान है उसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? आर्टिकल्स, आर्टिकल पढ़ते हैं ना आप, जैसे 75 आर्टिकल के अंडर प्राइम मिनिस्टर आता है, पीछे आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। वैसे टोटल कितने आर्टिकल हैं? क्वेश्चन नंबर 11th, टोटल आर्टिकल कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? और टोटल आर्टिकल हैं 395। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन वाज होम रूल स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल कब शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल जो है वो शुरुआत की थी इसकी? बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर अक्सर देखने को मिलते हैं आर्मी में। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी 1916 में। ठीक है, होम रूल की जो स्टार्टिंग की थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा वो की गई थी 1916 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, हुज ऑटोबायोग्राफी इज अनब्रेकेबल? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी इज अनब्रेकेबल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, कहाँ नाराज होकर बैठा? पीवी सिद्धू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैं इधर लिख देता हूं भाई, पीवी सिद्धू। ठीक है, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम और पीवी सिद्धू। ठीक है, और ये थे मैरी कॉम बॉक्सर आए। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 है आपके सामने, हु वाज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास? व्हेन वाज, सॉरी नॉट हु, कब हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कि भाई इन्वायरमेंट भी हमें बचाना है। ठीक है, पर्यावरण भी अपना बचाना है, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट जो है वो किस सन में पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, किस वर्ष में? बहुत बढ़िया, 1986। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, हु प्लेड द लीडिंग रोल इन दी बदरौली सत्याग्रह? बदरौली जो सत्याग्रह हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? क्वेश्चन नंबर 15, बदरौली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका जो है, मेन रोल जो है वो किसका था, किसने निभाया था? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो मेन रोल है वो निभाया गया था आयरन मैन ऑफ द इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे फॉलोइंग कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? इनमें से वह कौन सी डिजीज है जो पानी से नहीं होती? ठीक है, पानी से ना होने वाली डिजीज इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, खसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मिसलिस। खसरा जो है ये पानी से डिजीज नहीं होती है, कॉलेरा पानी से होता है, टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, पेचिस, डायसेंट्री हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, इन विच माइन इन इंडिया आर गोल्ड रिजर्व फाउंड? भारत के किस खदान में सोने का भंडार पाए जाते हैं? भारत के किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? बहुत ही फेमस है। ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। KGF मूवी आप में से किस किसने देखी है भाई? उसको तो मालूम होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कोलार गोल्ड, कोलार माइंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोलार माइंस जो है इंडिया में जिनमें गोल्ड रिजर्वरीज फाउंड हैं, खदानें। ठीक है, सोने की खदानें हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीमेटिकल, निम्नलिखित में से कौन द्रव्य धातु नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीमेटिकलिक बीमेटेलिक। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, कार्बन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर बी 18 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉम्ब इन प्लांट्स। फ्लोएम और जाइलम मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं, हर क्वेश्चन में जब भी फोटोसिंथेसिस जब प्लांट का मेंशन होता था मैं बता देता था, एक्सप्लेन करता था, और अब नहीं उम्मीद करूंगा कि किसी का कोई गलत हो। बिल्कुल सही। और ये करता है काम वाटर की सप्लाई का, ऑप्शन बी। फ्लोएम जो है वो जल करता है और जाइलम जो है वो नहीं गलत कर गया। फ्लोएम फूड करता है, सॉरी। जाइलम जल करता है, ठीक है, XYLEM। जाइलम करता है वाटर की सप्लाई और फ्लोएम करता है फूड इंग्रेडिएंट्स की। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, विच सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा के किनारे कौन सी नदी जो है वो नहीं बहती है। बिल्कुल आराम से आंसर दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा, पजल मत होइएगा, बिकॉज सभी पास में हैं। 2 नंबर की बात है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है जो गंगा नदी के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय विच मुगल रूलर। आगरा का जो किला है वो किस रूलर के द्वारा बनाया गया था। आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय विच रूलर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 एंड द राइट आंसर इज अकबर, ठीक है। आगरा का किला जो है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किसकी प्रेजेंस, मतलब कौन की किसकी उपस्थिति होगी तो वो होता है फोटोसिंथेसिस। ये है क्लोरोफिली एंड सनलाइट। ये इंपॉर्टेंट कह लीजिए, इंपॉर्टेंट घटक, महत्वपूर्ण घटक हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच इंडियन सिटी इज द ओनली टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा सिचुएटेड। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। इन विच इंडियन सिटी इज द ओनली टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सही एंड द राइट आंसर इज पुष्कर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन तो किसी दोस्त का गलत नहीं होना चाहिए, सभी अच्छे से जानते होंगे कौन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सही, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। जीएसटी जो भी टैक्स लगा था, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। किस स्टेट में सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था जीएसटी। बहुत बढ़िया। जीएसटी सबसे पहले किस स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ था, और वो हुआ था असम में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया रहेगा, ठीक है। बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इनॉर्मस लर्निंग पे आपको पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। सभी क्वेश्चंस की वीडियोस की पीडीएफ मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लासेस 3 आ रही हैं दिन की, एक सुबह के 8 बजे, दोपहर के 2 बजे आ रही है एक, और एक रात के 8 बजे आ रही है। सभी क्लासेस ज्वाइन करनी है अच्छे से, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।